अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। पंकज रंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश युवा जनता दल। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गया जिला के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के मैगरा थाना क्षेत्र स्थित खजुरात तरवाडी गांव में माओवादियों द्वारा पर्चा चिपकाए जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। पर्चा में लिखा गया है कि किसानों के हाथों में जमीन और क्रांतिकारी जन कमेटी के हाथ में तमाम राजनीतिक सत्ता के बड़े बड़े जमींदार के हाथ से क्रांतिकारी किसान कमेटी के नेतृत्व में मुक्त कराई गई जमीन को छीने जाने के कारण संगठन कार्रवाई करेगी। आगे पर्चा में ऐलान किया गया है कि क्रांतिकारी जनता के हाथ से जमीन छीनकर विशेष अधिकार क्षेत्र के नाम पर देशी विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंपे जाने के खिलाफ व्यापक जनता गोलबंद होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम पर जल, जंगल और जमीन के अधिकार छीनकर बड़े भूस्वामियों एवं दलाल जैसे नौकरशाह पूंजीपतियों व देशी विदेशी कंपनियों के हाथ में सौंपने वाले फांसीवादी सत्ता को उखाड़ फेंकें। साथ ही ऐलान किया गया है कि क्रांतिकारी किसान कमेटी द्वारा जब्त जमीन को जमींदारों से मिलकर खरीद बिक्री कराने वाले प्रतिक्रियावादियों को जन अदालतों में दंडित किया जाएगा। बिहार के गया में नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम, सुरक्षा कर्मियों ने डिफ्यूज किया बम। गया जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बाके बाजार के पास नक्सलियों ने बम लगा दिया था। हालांकि गुप्त सूचना पर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के बम निरोधक दस्ता ने बम को डिफ्यूज कर दिया। इसकी पुष्टि गया पुलिस ने की है। पुलिस ने बताया कि झारखंड सीमा से सटे गांव के बीच स्थित नदी के पुल के नीचे नक्सलियों ने केन बम लगाया था। बम होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई। इसकी जानकारी के बाद सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों ने मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज किया। 159 बटालियन के जवानों और पुलिस के सहयोग से घटनास्थल पर पहुंचे बम को सतर्कता से डिफ्यूज किया गया। इस संदर्भ में सीआरपीएफ के कमांडेंट ने बताया कि माओवादी नक्सली संगठन के द्वारा पुल में बम लगाया गया था। बम काफ़ी शक्तिशाली था। इसके विस्फोट से बड़ा हादसा हो सकता था। विधानसभा चुनाव के पूर्व क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नक्सलियों द्वारा यह करतूत की जा रही है। सीआरपीएफ के द्वारा नक्सलियों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन से अपने को अलग कर ही लिया। अब उन्होंने बीएसपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। काफी लंबे समय से चल रहे विवाद का आज पटाक्षेप हो गया। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन से किनारा करते हुए आधिकारिक तौर पर आज ऐलान किया। साथ ही उन्होंने एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान उन्होंने किया है। अब उपेंद्र कुशवाहा यूपी के पूर्व सीएम मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा 2020 के चुनाव का शंखनाद होते ही गया में 8वीं बार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया शहरी क्षेत्र से चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। आज गया के नूतन नगर में प्रधान कार्यालय का उद्घाटन एवं पूजा अर्चना किया गया। श्री कुमार ने कहा कि एनडीए की सरकार लोकसभा चुनाव के परिणाम की तरह विधानसभा 2020 के चुनाव में भी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में केंद्र सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ विकास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष का पूर्णतः सफाया हो जाएगा। उन्होंने लोकसभा के परिणाम को याद दिलाते हुए कहा कि विपक्षियों के खाते भी नहीं खुलेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में जो सर्वे के मुताबिक रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं उससे हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। इस बार 2/3 बहुमत से हम अपनी सरकार बनाएंगे। निश्चित तौर पर चुनाव में एनडीए के फिर से 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। जैसा लोकसभा चुनाव में देखा आपने कि बिहार की जनता ने एनडीए के सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का काम किया था। 40-39 लोग विजयी हुए थे। विपक्ष 0 पर आउट हो गया था। तो निश्चित तौर पर चुनाव विधानसभा का आगामी चुनाव है। चुनाव में भी 2020 के चुनाव में जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिलेगा और हम 2/3 बहुमत सरकार बनाएंगे। विपक्ष को फिर जनता 0 पर आउट करने का काम करेगी।
प्रोजेक्ट हेल्थ के तहत वेस्ट चर्च रोड गया में अविनीत नर्सिंग होम में रोटेरियंस के लिए एक निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रैंडम ब्लड शुगर, ईसीजी, बीपी, SpO2 और वजन मापा गया। 60 साल से ऊपर के लगभग 16 रोटेरियन लोगों की जांचें भी की गई। इस जांच शिविर में 2 लोगों में मधुमेह पाया गया तथा एक व्यक्ति को हृदय की समस्या निकली। क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि एक और मधुमेह जांच शिविर 4 अक्टूबर को API भवन में सुबह 9 बजे आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष पॉजिटिव हेल्थ के डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि इस प्रकार की नियमित जांच सभी के लिए आवश्यक है। शिविर में रोटेरियन रतन कुमार, रोटेरियन अमिता सिन्हा, रोटेरियन उदय कुमार वर्मा, रोटेरियन सुबोध जैन, रोटेरियन विनोद चोपड़ा, रोटेरियन श्रीश प्रकाश, रोटेरियन राजेंद्र दुबे, सुलोचना नागेन आदि मौजूद थे। हेल्थ शिविर के मौके पर बताया गया कि चीनी, नमक, तेल आदि से दूर रहें तथा नियमित व्यायाम करें, तेज चलें और योग अवश्य करें। कोरोना वैश्विक महामारी की दंश झेल रहे पूरे देश के छात्र 6 महीने तक स्कूल जाने के लिए तड़पते रहे, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई पर पूर्ण विराम लगा दिया। इस महामारी का असर पूरे 6 महीने तक रहा। स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर कोविड-19 के गाइडलाइन के मुताबिक विद्यालयों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन के आदेश से दी गई है। विद्यालय खोल दिए गए हैं, लेकिन बच्चों के आने के बाद उन्हें यह कहकर वापस कर दिया गया कि अपने अभिभावक से स्कूल आने की अनुमति पत्र लेकर आएं। विद्यालय प्रबंधन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्कूल के दरवाजे पर थर्मल स्कैनिंग के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 100 से अधिक टेम्परेचर वाले छात्रों को विद्यालय के अंदर आने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा विद्यालय के गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। सभी छात्रों को बिना मास्क के प्रवेश पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। इन सब सख्ती के बाद विद्यालय में पठन पाठन कार्य आरंभ किए जाएंगे। विद्यालय में आने वाले छात्रों की संख्या नगण्य है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों ने बताया कि एक बेंच पर 2 छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है। छात्रों ने बताया कि कोरोना की वजह से विद्यालय प्रबंधन द्वारा एहतियातन कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। छात्रों ने बताया कि बहुत दिनों के बाद स्कूल खुली है, लेकिन स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी कम होने के कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा है कि अपने अभिभावक से स्कूल आने के लिए अनुमति पत्र लेकर आएँ। कोविड-19 के गाइडलाइन के मुताबिक विद्यालय खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि स्कूलों में छात्रों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एवं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावी उम्मीदवार शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल में कराया कोविड-19 का जांच। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान क्षेत्र में भ्रमण करने को लेकर अपनी शंका को दूर करने के लिए यह जांच जरूरी है। इसके लिए सबको अग्रसर होना चाहिए ताकि लोग अपना जांच करवाएं। उन्होंने बताया कि कोरोना जांच को लेकर सभी को एक्टिव होना चाहिए। जांच कराने से संक्रमण से बचा जा सकता है। इसकी जानकारी देते हुए श्री मांझी ने बताया कि जांच कराने से संक्रमण से बचा जाता है। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को भी साथ देना चाहिए। इस दौरान अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर RP सिंह, मैनेजर आशीष दत्ता, फार्मासिस्ट अरुण कुमार, डॉक्टर भास्कर के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, अभी कोरोना और कोविड-19 के संबंध में जांच की फैसिलिटी सरकार ने दी है और आज हमको ऐसा लगा कि हमें भी जांच करा लेना चाहिए। अपने क्षेत्र में जा रहे हैं जी, तो यहाँ आ गए, बहुत अच्छा लगा कि प्रबंध यहाँ का देखते। शेरघाटी जेल में छापेमारी की गई। इस दौरान जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय ने बताया कि जेल में छापेमारी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। साथ ही जांच करने आए पदाधिकारियों ने जेल परिसर में सुविधाओं की बारीकी से जांच की, जिसे देखकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने बताया कि जेल परिसर में 30 पुलिस बल एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों की देखरेख में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रविंद्र भारती, शेरघाटी CO सुधीर तिवारी, आमस CO तथा आमस
पुलिस की देखरेख में छापेमारी की गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने जेल परिसर में घूम घूमकर बारीकी से जांच की। शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल परिषद के निकट बने दीदी रसोइया का अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सुविधाओं की बारीकी से जांच पड़ताल की। साथ ही उस रसोइया में शौचालय, बाथरूम आदि की भी बारीकी से जांच की। इसकी जानकारी देते हुए श्री सिंह ने बताया कि दीदी रसोइया जिलाधिकारी के आदेशानुसार बनाया गया है, जो जीविका के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इससे मरीज के परिजनों को कम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को इससे सहायता भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसका उद्घाटन जिलाधिकारी के द्वारा किया जाना था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से जिलाधिकारी द्वारा उद्घाटन नहीं किया गया। इस दौरान अनुमंडल अस्पताल के प्रबंधक आशीष कुमार दत्ता, फार्मासिस्ट अरुण कुमार, डॉक्टर भास्कर आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष किसान विरोधी कानून के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू, बाबूलाल प्रसाद सिंह, अशोक सिंह, अमरजीत कुमार, विद्या शर्मा, विनोद बनारसी, श्रीकांत शर्मा, किसान नेता बली शर्मा, राजेंद्र सिंह, मोहम्मद सरवर खान, अरुण कुमार पासवान, जनार्दन मांझी आदि मौजूद थे। किसान मजदूर विरोधी बिल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ गया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल से किया गया। कांग्रेस पार्टी का ये अभियान नवंबर तक जारी रहेगा। आयुक्त कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मगध प्रमंडल के 5 जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के मौके पर मतदान 28 अक्टूबर को तथा मतगणना 10 नवंबर 2020 को निर्धारित है। इस संदर्भ में मगध प्रमंडल सहित आसपास के जिलों में जो झारखंड से भी सटे जिले हैं, वहां 2020 के आम विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वच्छ तथा भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने, विधि व्यवस्था संधारण एवं निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं तथा अग्रिम योजनाओं पर विचार विमर्श हेतु 30 सितंबर को 11:30 बजे बोधगया में बिहार एवं झारखंड राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मगध प्रमंडल आयुक्त एवं उत्तरी छोटा नागपुर, हजारीबाग के डीआईजी तथा कोडरमा एवं गिरिडीह के उपायुक्त सहित वरीय पुलिस अधीक्षक भाग लेंगे। साथ ही गया, नवादा, औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भी मुख्य रूप से भाग लेंगे। गया शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र स्थित नोकिया मोबाइल फोन स्टोर में भीषण आग लगी के कारण लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस आग लगी में कंप्यूटर के साथ साथ बहुमूल्य सामान भी जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि यह भवन आईबी के श्री आर.के. सिन्हा का घर भी है। आग लगी की घटना की सूचना पाते ही अग्निशामक दल का दस्ता पहुंचा। मौके पर पहुंचकर अग्नि पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी थी। बिहार के कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार गया शहर के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र देव नारायण सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सुलभ न्याय दिलाने वाले प्रतिबद्ध व्यक्ति के निधन की कमी हमेशा खलती रहेगी। डॉक्टर प्रेम कुमार ने उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि मुझे राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने के चलते अक्सर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता था। उनके निधन से मेरा व्यक्तिगत क्षति है। मैं श्री सिंह के निधन के इस घड़ी में उनके परिवार के साथ हूँ। भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति प्रदान दे। मगध की गौरवशाली धरती नवादा में मगध यूनिवर्सिटी बोधगया और BCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अस्थायी मान्यता और संबद्धता प्राप्त नवादा विधि महाविद्यालय LLB, BA LLB और LLB ऑनर्स की गुणवत्तापूर्ण दक्ष व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मोबाइल नंबर 9431224775, 9934020457 और 9471490185। ऑनलाइन क्लासेस जारी।
गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस आपके लिए लाया है गुरुचरणम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर क्लासेस 9, 10, 11th and 12th. Scholarship up to 90%. Direct admission also available for Z Mains and Advanced, NEET UG, NTSC and Olympiads. अपने बच्चों के बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए संपर्क करें गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस। पता है AP कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9430034146। श्री राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत, अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट से दीजिए अपने आसियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर NH2 के निकट शेरघाटी, गया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।